नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की कार्यवाही चल रही है। ये कार्यवाही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही है। अब तक जांच एजेंसियों की इस कार्यवाही में करीब 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है और अभी भी कार्यवाही जारी है। पता चला है कि 30 अलमारियों में नोटों के बंडल ऐसे ही मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की कैश फॉर क्वेरी केस में सांसदी रद्द कर दी गई। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित करके मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। विपक्षी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि सांसद महुआ मोइत्रा ने विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ाई थी। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का सांसद पद खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा विरोधाभास है कि एक व्यक्ति पर अपने आरोप लगाए, सभी उस पर बोल रहे थे पर उनको बोलने और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि सांसदों को इस मानने की भी कोशिश है कि जो सांसद बोलेगा उसे निष्कासित कर दिया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जा सकता है, इसलिए आप बोलिए मत। आप एक या दो लोगों को डरा सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को डरा लीजिएगा। सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंध है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीति क्यों बनाते हैं। किस किस को चुप कराइएगा। असलियत यह है कि जो लांछन है वो आप पर चिपक चुका है। सब लोग जानते हैं कि अडानी की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। क्या आप और इंडिया अलायंस महुआ मोइत्रा के साथ में खड़े हैं? मुझे लगता है कि जहां पर मेरी नेता सशक्त रूप से खड़ी हैं, अचल अडिग होकर, जब सोनिया जी खुद खड़ी हो गई वहां पर, तो ये सवाल भी मेरे लिए बेमाना है। मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी, सोनिया जी, हमारे पार्टी के लीडर्स, हमारे सांसद आज महुआ मोइत्रा के साथ खड़े थे, वो विपक्ष की एक आवाज है, और हम गांधी की शरण में जाकर अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। आपके सांसद हैं धीरज साहू, उनके जब्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है और इस बात की प्रधानमंत्री का जो सफर शुरू हुआ था परिधान मंत्री से प्रचार मंत्री बनने का, अब वो ट्रोल मंत्रालय पर आकर रुक चुका है। प्रधानमंत्री अब ट्रोल मंत्रालय का पूरा दारोमदार उठा चुके हैं। उनको ट्रोल मंत्री एक नियुक्त करना था, उन्होंने अपने लोगों को मौका दिया, लेकिन लोग उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से प्रधानमंत्री की आशा थी। अगर प्रधानमंत्री की आप सोशल मीडिया की आजकल की पोस्ट देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब प्रधानमंत्री ने खुद ट्रोल बनने का पूरा जिम्मा उठा लिया। धन्यवाद। डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें, वो कह रहे हैं कि विदेश में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करना चाहिए, देश में ही करना चाहिए। उत्तराखंड आइए, देवभूमि, हालांकि कहा जाता है कि ईश्वर जोड़ी बनाते, तो ऐसे में उत्तराखंड आइए और डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को चिंता ये जतानी चाहिए कि इतने सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग, भारत के अमीर लोग विदेशों में जाकर निवेश क्यों कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग तो एक बड़ी छोटी सी बात है। आपकी पॉलिसीज में, आपकी नीतियों में लोगों का भरोसा नहीं है, और असलियत यह है कि लोग जो हैं वो विदेश में जाकर पैसा अपना निवेश करने को मजबूर है। इसके बारे में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पदभार ग्रहण करने के बाद दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। वे पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। तेलंगाना के सीएम सबसे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से उनके घर पर मिले।
इसके बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अचानक अपनी साउथ ईस्ट एशिया देशों की यात्रा रद्द कर दी है। हालांकि ये चुनाव नतीजों से काफी पहले बना शेड्यूल था। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राहुल गांधी ने अपना ये दौरा रद्द किया है। हालांकि इस पर पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तेलंगाना में चुनाव होने के बाद आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ ग्रहण की है, जिसके बाद से ही भाजपा लगातार उनका विरोध कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। हम इसका विरोध करेंगे। वरिष्ठ विधायकों को छोड़कर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर एमएलए है उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर एमएलए को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है, उनका समक्ष में हमारे एमएलए ओथ नहीं लेंगे। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे, क्योंकि शासन सभा में जो आज तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ 5 लोगों का मेजॉरिटी है। क्या होता है पता नहीं, इसलिए इलीगली परंपरा के खिलाफ, नियमों के खिलाफ मजलिस पार्टी को नजदीक लेने के लिए, सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया। आपको मालूम है, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो प्रचार किया है बीजेपी एमएम में एक ही है, अभी कौन एक ही है? इतने दिन से हम बोले तो आप लोग जनता जवाब दिया है, आज जवाब भी मिल गया। बीजेपी एमआईएम एक ऐसा बहुत गलत प्रचार किया, झूठा प्रचार किया। आज कौन एमआईएम किसके साथ है? एमआईएम टीआरएस के साथ है, एमआईएम कांग्रेस के साथ है। एमआईएम कभी भी बीजेपी के साथ हम आने नहीं देंगे, ऐसी पार्टी के साथ हम कभी मिलके नहीं रहेंगे। आज फिर एक बात वास्तविकता देश के सामने, दुनिया के सामने आया है। कांग्रेस पार्टी एमआईएम पार्टी एक ही है। वो लोग एमआईएम को नजदीक लेने के लिए जो नाम्स को, असेंबली नाम्स को वायलेट करते हुए जो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करके आज जो वोटिंग और स्पीकर इलेक्शन किया है, उसको हम बहिष्कार कर रहे हैं। हम अभी हम गवर्नर को भी जा रहे, गवर्नर को भी पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और मेमोरेंडम भी देंगे और स्पीकर का इलेक्शन रोकने के लिए भी डिमांड करेंगे गवर्नर को। तो सर, मगर अभी ये जो अपॉइंटमेंट तो गवर्नर की तरफ से हुआ था, यही इसलिए गवर्नर के पास जा रहे हैं हम। तो फिर कांग्रेस का इसमें क्या हाथ है? जो प्रपोज करते हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार ने प्रपोज किया है, उसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर का अधिकार अलग नहीं। हाँ, वो तो है सर। अभी हमें तो इन्फॉर्मेशन है कि कांग्रेस ही किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप तो बिल्कुल, मैं ये बताए के साथ काम किया बोल के इससे पहले बोले, तो अभी भी आपको वास्तविकता मालूम है। टीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम पार्टी, तीनों एक ही है, तीनों का डीएनए एक ही है, तीनों का मिलके काम करते हैं, तीनों का आज एक ही रास्ते में चलने वाले पार्टी है। ये फिर एक बात सबूत होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल मुंबई की जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। साथ ही सीएम शिंदे ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनकी मूर्ति के आसपास अपने हाथों से सफाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब निर्माता कंपनी पेडनॉर्ड रिकॉर्ड के रीजनल मैनेजर बेनोई बाबू को शुक्रवार को जमानत दे दी। बेनोई बाबू को जमानत के देते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप ट्रायल से पहले लोगों को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते, ये ठीक नहीं है। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर भी इस मामले में शामिल होने का आरोप है, लेकिन दोनों को अभी तक किसी अदालत से राहत नहीं मिली है। असम सरकार ने दिसपुर में एक समारोह के दौरान अपनी महत्वाकांक्षी स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाग लिया। उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना युवा व्यक्तियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बतौर यजमान की भूमिका में शामिल होंगे। पीएम मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में दोपहर में लगभग 12:30 बजे शामिल होंगे। इस बीच अब जानकारी सामने आई है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इन तीनों में से एक ही मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी। मुख्य मूर्तिकार रंजीत मंडल कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन मूर्तियों को तैयार करने का काम मिला है। जो मेरा सौभाग्य जो ये मूर्ति निर्माण करने का कार्य मुझे प्राप्त हुआ। कितनी मूर्तियां बना चुके हैं, कौन कौन सी मूर्ति बना? अभी तो लगभग हमारा एक प्रसंग है, 100 प्रसंग का बातचीत चल रहा है, जिसमें से हमारे जो है 60 प्रसंग लगभग तैयारी में है। 30-40 प्रसंग है, 2-3 साल में हो जाएगा वो। क्या क्या चीजें आपने दिखाई है? इसमें पुत्राष्टि यज्ञ से अभी लंका जाने तक हनुमान जी का बांधा हुआ कमर में वहां तक गया है, जिसमें राम जी का जन्म से लेके एकदम आप सब गुरुकुल से लेके ये सीता जी का जन्म लेके और वनवास लेके एकदम हम। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।